नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले वही पुराना भारी कांटेदार सवाल मन में चुभने लगता है, अब कहाँ जाऊं? जिंदगी में मैं कहीं बहुत गहरे, बहुत अंधेरे में अटक गया हूं। आगे का रास्ता कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, जैसे कोई घना कोहरा सब कुछ ढक लिया हो। करियर में सब कुछ रुक सा गया है, प्रमोशन का नाम नहीं, बॉस की तारीफ नहीं, सहकर्मी आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे छूटते जा रहे हो। जॉब बदलने का मन तो करता है, लेकिन डर लगता है कि कहीं नई जगह पर भी यही थकान, यही निराशा, यही फेलियर का एहसास ना हो जाए। रिलेशनशिप्स में इतना गहरा कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आता कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। क्या बोलूं तो वो दूर ना चला जाए, क्या न बोलूं तो मैं खुद दब ना जाऊं, क्या उम्मीद करूं कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, या क्या उम्मीद छोड़ दूं कि अब कुछ नहीं बचेगा। छोटी छोटी बातें भी अब डरावनी लगने लगती हैं। एक मैसेज का जवाब ना आए तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। एक प्लान कैंसिल हो जाए तो लगता है मैं ही फेलियर हूँ, मैं ही कमी हूँ, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। और सबसे ऊपर वो एक बड़ा चीखता हुआ रात दिन दिमाग में गूंजता रहने वाला सवाल, Where the fuck do I go from here? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये एक पूरा बोझ बन जाता है जो कंधों पर रखा हुआ लगता है, जो हर सांस के साथ और भारी होता जाता है, जो नींद छीन लेता है, जो खाना फीका कर देता है, जो हंसी को भी डरावना बना देता है। अगर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी रोज रोज घूम रहा है, अगर रात को सोते वक्त भी यही सोचते हो कि कल क्या होगा, अगर लगता है कि मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत रातें जागकर प्लान बनाए, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत वीडियो देखे, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया, अगर लगता है कि जिंदगी एक अनंत लूप में फंस गई है और मैं इससे निकल नहीं पा रहा, अगर हर नया दिन पुराने दिन जैसा ही लगता है, बस तारीख बदल जाती है लेकिन दर्द वही रहता है, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत खास, बहुत पर्सनल, बहुत गहरी और बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो बिल्कुल इसी सवाल को पकड़ती है, उसे छोड़ती नहीं, उसे गले लगाती है, उसे समझती है, उसे वैलिडेट करती है और फिर उसे जवाब देती है, वो भी बिना किसी बनावटी पॉजिटिविटी के, बिना झूठी मोटिवेशनल कोट्स के, बिना सब ठीक हो जाएगा बस विश्वास रखो वाले फेक वादों के। ये किताब बिल्कुल रॉ है, ईमानदार है, कच्ची है, असली है, दिल से दिल तक बात करती है, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त जो तुम्हें जानता है, तुम्हारे दर्द को जानता है और फिर भी तुम्हें छोड़ता नहीं। इसका नाम है वेयर द फक डू आई गो फ्रॉम हियर और इसे लिखा है भाव्या अरोड़ा ने। ये किताब कोई सामान्य सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो तुम्हें 10 स्टेप्स में अमीर बनने या सुपर सक्सेसफुल बनने या परफेक्ट लाइफ जीने का फॉर्मूला दे दे। ये कोई क्विक फिक्स गाइड नहीं है जो कहे कि 7 दिन में सब बदल जाएगा। ये एक सच्चे दोस्त की तरह लगती है जो तुम्हें जज नहीं करता, जो तुम्हें कहता है कि जो महसूस कर रहे हो वो पूरी तरह नॉर्मल है, जो तुम्हें बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, लाखों लोग इसी जगह से गुजर चुके हैं, इसी डर से जूझ चुके हैं, इसी स्टकनेस में फंसे थे और निकल भी चुके हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो तुम्हें रास्ता दिखाता है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, वो भी बिना जल्दबाजी के, बिना प्रेशर के, बिना तुम्हें करना ही पड़ेगा वाले ज़बरदस्ती के, बस एक एक कदम की सच्चाई के साथ, एक एक दिन की ईमानदारी के साथ, एक एक भावना की स्वीकृति के साथ। अगर तुम भी उस पॉइंट पर खड़े हो जहां सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, जहां लगता है कि मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बदला, जहां लगता है कि अब शायद कुछ बचेगा ही नहीं, जहां लगता है कि मैं हारा हुआ हूं, तो ये किताब तुम्हारे लिए एक छोटी सी लेकिन मजबूत, टिमटिमाती लेकिन स्थिर लाइट हो सकती है, जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, जो कहती है कि हाँ, ये दर्द रियल है, ये थकान रियल है, ये निराशा रियल है, लेकिन तुम इससे बड़ा हो, तुम इससे ज्यादा हो, तुम में वो ताकत है जो अभी सोई हुई है लेकिन जाग सकती है। तो चलो अब बिना किसी और इंट्रो के बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत गहराई से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे गहरा, सबसे दिल को छूने वाला, सबसे लंबे समय तक साथ रहने वाला लेसन जो किताब देती है, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम खुद को डिफाइन करते हो। भाव्या बहुत खूबसूरती, बहुत ईमानदारी, बहुत संवेदनशीलता और बहुत साहस से लिखती हैं कि बचपन में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो इमोशनल निग्लेक्ट हो, जहां माता पिता ने कभी गले नहीं लगाया, कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी तुम्हारी फीलिंग्स को सीरियस नहीं लिया, चाहे फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा हो जहां किसी ने तुम्हें छुआ या चोट पहुंचाई, चाहे परिवार में रोज के झगड़े हों, चीख पुकार हो, दरवाजे पटकने की आवाजें हों, चाहे स्कूल में बुलिंग हो जहां क्लासमेट्स ने तुम्हें नीचा दिखाया, नाम दिए, हंसाया, ग्रुप से बाहर किया, या कोई और गहरा, बहुत गहरा दर्द
जो तुमने सालों तक छुपाया रखा, किसी से नहीं कहा, खुद से भी नहीं माना, वो सारी यादें अचानक कहीं से भी सामने आ जाती हैं। कभी किसी पुराने गाने से जो तुम्हारे बचपन में बजता था, कभी किसी पुरानी फोटो से जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अचानक आ जाती है, कभी बस अचानक रात के 3 बजे नींद टूट जाती है और वो सारी फीलिंग्स एक साथ वापस आ जाती हैं। जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से खून बहाने लगी हो। हम सोचते हैं कि हमने तो वो सब दबा दिया था, भूल गए थे, बड़े हो गए थे, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, लेकिन वो दबी हुई भावनाएं कहीं ना कहीं से फूट पड़ती हैं। कभी उदासी के रूप में जो छाती में दबाव बनाती है, कभी गुस्से के रूप में जो हाथ कांपने लगते हैं, कभी शर्मिंदगी के रूप में जो चेहरा लाल कर देती है, कभी खुद से नफरत के रूप में जो आईने में देखने से डर लगता है, कभी खुद को बेकार समझने के रूप में जो हर काम को बेकार बना देता है। लेकिन किताब बहुत साफ, बहुत पावरफुल और बहुत आज़ादी देने वाले तरीके से कहती है, असली हीलिंग, असली रिकवरी, असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली खुद को वापस पाना तब शुरू होता है जब तुम उस दर्द का सामना करने की हिम्मत करते हो। खुद से कहो या उस इंसान से या उस सिचुएशन से जो तुम्हें दुख दिया, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, तुमने मुझे उदास किया, तुमने मुझे निराश किया, तुमने मेरा आत्मविश्वास छीना, तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, तुमने मुझे इतना तोड़ा कि मैं खुद को आईने में देखकर भी नहीं पहचान पा रहा था, तुमने मुझे इतना कमजोर महसूस करवाया कि मैंने सोचा था शायद मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, शायद मैं हमेशा इसी तरह रहूंगा। लेकिन अब बस, अब काफी हो गया। अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, अब से मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। अब से मैं वो इंसान बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, ना कि वो जो तुमने मुझे बना दिया था। अब से मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगा, अब से मैं खुद को प्यार दूंगा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है, एक आज़ादी का ऐलान है, एक पुराने चैप्टर को क्लोज करने का तरीका है, एक नए चैप्टर को ओपन करने का दरवाज़ा है। ये किताब हमें बार बार हर पेज पर याद दिलाती है कि अतीत से सीखो, उससे समझो कि तुम क्या नहीं चाहते, उससे समझो कि तुम्हें क्या दर्द देता है, लेकिन उसमें मत फंसो। हर दिन खुद को नई परिभाषा दो। हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, आज मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कल था, आज मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, आज मैं खुद को थोड़ा और प्यार करूँगा, आज मैं खुद को थोड़ा और माफ़ करूँगा, आज मैं खुद को थोड़ा और वैल्यू दूंगा, आज मैं खुद को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तुम्हारी ताकत उन पुरानी यादों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर तुम भी बचपन के दर्द से जूझ रहे हो, अगर लगता है कि वो दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर लगता है कि वो घाव हमेशा खुला रहेगा, अगर लगता है कि मैं कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इसी से गुजर रहे हैं और बहुत से लोग निकल भी चुके हैं। वो लोग जो पहले हर रात रोते थे, अब हंसते हैं। वो लोग जो पहले खुद को बेकार समझते थे, अब खुद को वैल्यू देते हैं। वो लोग जो पहले खुद से नफरत करते थे, अब खुद को गले लगाते हैं। ये किताब वो रास्ता दिखाती है, धीरे धीरे, एक एक कदम, एक एक दिन, एक एक भावना को स्वीकार करके, एक एक घाव को भरते हुए। अब बात करते हैं गुस्से की, जो सबसे ज्यादा छुपा हुआ, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और सबसे ज्यादा एनर्जी चूसने वाला इमोशन है। किताब का एक बहुत पावरफुल, बहुत रियल, बहुत ज़रूरी और बहुत जीवन बचाने वाला रिमाइंडर है, गुस्से को कंट्रोल मत होने दो। गुस्सा सिर्फ एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, तुम्हें खुद को। गुस्सा तुम्हारी मेंटल पीस को खा जाता है, तुम्हारी नींद उड़ा देता है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे, बहुत धीरे लेकिन बहुत गहराई से तोड़ देता है, तुम्हारी बॉडी को बीमार कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर, लगातार सिर दर्द, पेट की गड़बड़ी, एसिडिटी, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, बाल झड़ना, वजन बढ़ना या घटना, नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे, थकान जो कभी खत्म नहीं होती, सब कुछ। अगर इसे समय पर नहीं रोका तो ये ज्वालामुखी की तरह फटता है, और जब फटता है तो आसपास सब कुछ जल जाता है। दोस्ती जल जाती है, परिवार जल जाता है, खुद का आत्मसम्मान जल जाता है, खुद पर विश्वास जल जाता है, भरोसा जल जाता है। भाव्या बहुत साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सुंदर शब्दों के लिखती हैं कि गुस्सा तब भड़कता है जब हम अपनी असली भावनाओं से कनेक्ट नहीं होते, जब हम दर्द, उदासी, डर, शर्मिंदगी या सुरक्षा, रिजेक्शन, अकेलापन, नाकामी के एहसास को दबाते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, ये तो छोटी बात है कहकर टालते जाते हैं, तो वो सब अंदर कहीं जमा होता जाता है, जैसे कोई ज्वालामुखी में मैग्मा जमा हो रहा हो, और आखिरकार गुस्से के रूप में बाहर आता है। और फिर हम छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं,
ट्रैफिक में किसी को गाली देने लगते हैं, घर में किसी बात पर झगड़ा करने लगते हैं, खुद को और बुरा फील करने लगते हैं, खुद को और ज़्यादा दोष देने लगते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले रुक जाओ, सांस लो। भाव्या एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव, हर जगह इस्तेमाल होने वाली टेक्निक बताती हैं। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लो, 4 सेकंड होल्ड करो, 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये सिर्फ 12 सेकंड का काम है, लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन को रीसेट कर सकता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है, तुम्हारे दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा रोज़ाना मेडिटेशन करो, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस पर फोकस करो। प्रकृति में टहलो, पेड़ों के बीच, हवा में, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बस खुद से बात करते हुए। जर्नलिंग करो, जो फील हो रहा है उसे लिख दो, बिना सेंसर किए, बिना सोचे कि ये सही है या गलत। किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो जो तुम्हें जज ना करे, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हें कहे कि मैं सुन रहा हूं, बोलकर रहो। गुस्से को दबाओ मत, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। इसे सही तरीके से एक्सप्रेस करो, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे किसी थेरेपिस्ट से बात करके हो, चाहे जिम में वेट उठाकर हो, चाहे दौड़ लगाकर हो, चाहे किसी पिलो को पीट कर हो। किताब कहती है कि गुस्से को दोस्त मत बनाओ, इसे कंट्रोल में रखो, क्योंकि जब तुम गुस्से को कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी असली पावर वापस ले लेते हो। तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन में नहीं, क्रिएशन में लगती है। तुम्हारी एनर्जी खुद को बनाने में लगती है। एक और बहुत ज़रूरी, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली और बहुत पावरफुल बात, रोज़ इंटेंशन सेट करो। इंटेंशन सेट करना मतलब दिन कैसे बीते, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, आज मैं क्या फील करना चाहता हूँ, आज मैं क्या एनर्जी लेकर चलना चाहता हूँ, आज मैं क्या वैल्यूज़ को जीना चाहता हूँ। ये सब पहले से तय कर लो। भाव्या कहती है कि ये सांस लेने जितना ज़रूरी है। जैसे तुम सांस लेते हो बिना सोचे, वैसे ही इंटेंशन भी तुम्हारा रोज़ का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना इंटेंशन के दिन बस बीत जाता है, रिएक्टिव मोड में, दूसरों की बातों पर रिएक्ट करते हुए, न्यूज़ पर रिएक्ट करते हुए, सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए, बॉस की बात पर रिएक्ट करते हुए। लेकिन इंटेंशन सेट करने से तुम प्रोएक्टिव हो जाते हो। तुम डिसाइड करते हो कि आज का दिन तुम्हारा है, आज की एनर्जी तुम्हारी है, आज की फीलिंग्स तुम्हारी हैं। कैसे करो? एक छोटा सा पॉजिटिव मंत्रा बनाओ, जैसे आज मैं शांत और सेंटर्ड रहूंगा, आज मैं खुद पर भरोसा करूंगा और छोटे कदम उठाऊंगा, आज मैं दूसरों की ओपिनियन से प्रभावित नहीं होऊंगा, आज मैं खुद को थोड़ा और प्यार दूंगा, आज मैं अपनी वैल्यू को याद रखूंगा। इसे बार बार दोहराओ, ब्रश करते वक्त, चाय पीते वक्त, ट्रैफिक में रुके हुए वक्त, लिफ्ट में, बाथरूम में, जब तक वो तुम्हारे अंदर उतर न जाए, जब तक वो तुम्हारी पहली सोच न बन जाए। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से शेयर करो, उन्हें बताओ कि आज मेरा इंटेंशन ये है, ताकि वो तुम्हें याद दिला सकें, ताकि वो तुम्हें सपोर्ट कर सकें। सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो और उसे सच में फील करो, जैसे वो पहले से ही सच हो गया हो, जैसे वो पहले से ही हो रहा हो। जब तुम इंटेंशन सेट करते हो तो दिन की दिशा तुम्हारे हाथ में आ जाती है, नेगेटिविटी कम होती है, फोकस बढ़ता है, छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। ये छोटा सा हैबिट लेकिन बहुत बड़ा चेंज लाता है, दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते, महीने ब महीने, साल ब साल। अब कंफर्ट जोन की बात, जो शायद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा डरावना और सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट है। हम सब जानते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना कितना आसान, कितना सुरक्षित, कितना आरामदायक और कितना फील गुड लगता है। वहाँ कोई रिस्क नहीं, कोई फेलियर का डर नहीं, कोई नया चैलेंज नहीं, कोई नई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन किताब बहुत साफ और बिना किसी लाग लपेट के कहती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना है, लेकिन यही असली ग्रोथ, असली चेंज, असली खुद को रीडिस्कवर करने का मौका होता है। जब तुम सेफ जोन में रहते हो तो ना कुछ नया सीखते हो, ना कुछ नया ट्राई करते हो, ना खुद को चैलेंज करते हो। नतीजा,
वही पुरानी जिंदगी, वही पुरानी फीलिंग्स, वही स्टकनेस, वही फ्रस्ट्रेशन जो सालों से चल रहा है, वही सवाल जो सालों से पूछा जा रहा है। जब तुम बाहर निकलते हो, चाहे वो नई जॉब अप्लाई करना हो जहां तुम्हें लगता है कि मैं शायद फिट नहीं हूं, नया कोर्स शुरू करना हो जिसके बारे में कुछ पता नहीं, किसी से खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करना हो जिससे डर लगता है कि कहीं वो दूर न चला जाए, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना हो और उस पर काम करना शुरू करना हो, नई हॉबी ट्राई करना हो, नई सिटी घूमने जाना हो, नई दोस्ती शुरू करना हो, तब रेजिलियंस बढ़ती है। तुम समस्याओं को आसानी से हैंडल करना सीखते हो, खुद के बारे में ज़्यादा जानते हो, क्या पसंद है क्या नहीं, क्या ट्रिगर करता है क्या शांत करता है, क्या एनर्जी देता है क्या ड्रेन करता है। आत्म जागरूकता बढ़ती है, नई चीज़ें ट्राई करके कॉन्फिडेंस आता है, खुद पर विश्वास बढ़ता है, वेलबींग सुधरती है, खुशी और संतुष्टि मिलती है, वो भी असली वाली जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। भाव्या कहती है, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करो, डर लगे तो भी एक कदम उठाओ, क्योंकि हर कदम तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। डर को कभी खत्म होने मत दो, बस उसे साथ लेकर चलो। डर आएगा लेकिन तुम उससे बड़े हो। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ दुगनी हो जाती है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, ये दर्दनाक है, ये थकाने वाला है, लेकिन ये सबसे रिवॉर्डिंग है। ये वो प्रोसेस है जो तुम्हें वो इंसान बनाती है जो तुम बनना चाहते हो। किताब एक और बहुत ज़रूरी, बहुत ह्यूमन, बहुत कंपैशनेट और बहुत ज़रूरी बात कहती है। बुरा दिन होना ठीक है, बुरा हफ्ता होना ठीक है, बुरा महीना होना ठीक है, बुरा साल होना भी ठीक है। खुद को जगह दो कि महसूस करो, मैसीनेस को अपनाओ। ये जर्नी का हिस्सा है। जैसे तुम रंगों से खेलते हो तो शुरू में सब गड़बड़ लगता है, हाथ रंगों से सने होते हैं, कागज पर कुछ समझ नहीं आता, सब फैला हुआ लगता है, सब बेकार लगता है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो गड़बड़ एक सुंदर, यूनिक, पर्सनल, असली पिक्चर में बदल जाती है। वैसे ही तुम्हारी लाइफ जर्नी में भी गड़बड़ होगी, टूटना होगा, गिरना होगा, रोना होगा, हार मानने का मन होगा, सब कुछ बेकार लगेगा। लेकिन यही सब तुम्हें एक बेहतर, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ऑसम, ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा सच वर्जन में बदल देगा। भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, चाहे वो दर्द हो, डर हो, शर्मिंदगी हो, गुस्सा हो, अकेलापन हो, तो रिश्ते गहरे होते हैं। दूसरों को समझ आता है कि तुम क्या गुजर रहे हो। वो तुम्हें जज करने की बजाय सपोर्ट करने लगते हैं, वो तुम्हें गले लगाते हैं। जेंडर, उम्र, कल्चर, बैकग्राउंड, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बुरा समय चल रहा है तो खुद को परमिशन दो फील करने की, रोने की, टूटने की, फिर से उठने की, क्योंकि टूटने के बाद ही तुम फिर से जुड़ते हो, और इस बार ज़्यादा मजबूती से, ज़्यादा समझ के साथ, ज़्यादा प्यार के साथ, ज़्यादा खुद को जानकर। और एक बहुत पावरफुल, बहुत रिलेटेबल और बहुत आज़ादी देने वाला रिमाइंडर, तुम हर किसी की कप ऑफ टी नहीं हो सकते। लोगों के टेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे चाय में कोई अदरक ज़्यादा पसंद करता है, कोई इलायची, कोई सिर्फ सादा और हल्की, कोई ग्रीन टी, कोई मसाला टी, कोई ब्लैक टी, वैसे ही इंसान भी। सबको पसंद आने की कोशिश करोगे तो खुद को थका दोगे, खुद को बदलते बदलते खो दोगे, खुद को इतना मोड़ दोगे कि असली तुम कहीं गुम हो जाओगे। भाव्या कहती हैं, बेहतर है खुद बने रहो, अपनी अनोखी खुशबू रखो, अपनी वैल्यूज रखो, अपनी कमजोरियां रखो, अपनी स्ट्रेंथ रखो, अपनी पसंद रखो, अपनी नापसंद रखो। उन लोगों से कनेक्ट करो जो तुम्हें वैसा ही पसंद करते हैं, जो तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, जो तुम्हें जज नहीं करते, जो तुम्हारे साथ हंसते हैं, रोते हैं, ग्रो करते हैं। ये उनका अपना मंत्र है, किताब लिखते हुए और अपनी पूरी लाइफ में। और ये मंत्र हर उस इंसान के लिए आज़ादी है जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, जो हमेशा अप्रूवल की तलाश में रहता है, जो हमेशा फिट होने की कोशिश करता है।
किताब में सुनने की 5 क्रूशियल स्किल्स भी बताई गई हैं, जो अगर तुम सच में सीख लोगे तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी समझ, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस, तुम्हारा पूरा तरीका दूसरों से कनेक्ट करने का सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक्टिव लिसनिंग, स्पीकर पर पूरा ध्यान दो, फोन साइड में रखो, आंखों में देखो, बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि तुम सुन रहे हो। हाँ, समझा, और बताओ, कहते रहो। एम्पैथेटिक लिसनिंग, उनकी भावनाओं में उतरो, उनकी जगह खुद को रखकर समझो। कहो, मैं समझ सकता हूं ये कितना दर्दनाक रहा होगा, ये सुनकर मुझे भी दुख हुआ। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, जो उन्होंने कहा उसे अपने शब्दों में दोहराओ ताकि उन्हें लगे कि तुम सच में सुन रहे हो और समझ रहे हो। जैसे, तो तुम कह रहे हो कि। नॉन जजमेंटल लिसनिंग, जज मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए था मत कहो, तुम गलत हो मत कहो। कॉन्टेक्सचुअल लिसनिंग, उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर, उनकी सिचुएशन, उनकी लिमिटेशंस, उनकी पास्ट, सब ध्यान में रखो। ये स्किल्स सिर्फ सुनने की नहीं, गहराई से कनेक्ट करने की हैं। और जब तुम सच में कनेक्ट करते हो तो अकेलापन कम होता है, सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है, रिश्ते असली और लंबे चलने वाले बनते हैं। तुम्हारी लाइफ में लोग ऐसे आते हैं जो तुम्हें सच में समझते हैं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की है। अगर तुम स्टक फील कर रहे हो, अगर लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया है, अगर लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचेगा, अगर लग रहा है कि मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, अगर लग रहा है कि मैं हारा हुआ हूं, तो इसे पढ़ो। ये तुम्हारा जीपीएस बनेगी। ये तुम्हें बताएगी कि रास्ता बंद नहीं है, बस वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। ये तुम्हें बताएगी कि तुम अकेले नहीं हो। ये तुम्हें बताएगी कि तुम में वो ताकत है। नीचे अमेज़न का लिंक है, खरीदो, पढ़ो, हाईलाइट करो, जर्नल में नोट्स बनाओ, हर पेज पर खुद से बात करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि तुम्हारा सबसे फेवरेट लेसन क्या था। कौन सा रिमाइंडर तुम्हें सबसे ज़्यादा छू गया, कौन सा पैराग्राफ पढ़कर तुम्हें लगा कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है, कौन सी लाइन पढ़कर तुम्हारी आंखें भर आईं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी उम्मीद जगी है, अगर तुम्हें लगा कि शायद मैं भी निकल सकता हूं, तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अभी स्टक फील कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली लाइफ चेंजिंग बुक की वीडियो मिस ना हो। तब तक खुद पर भरोसा रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। बस एक छोटा सा कदम उठाओ, आज, अभी। एक सांस लो, एक मंत्र बोलो, एक पेज पढ़ो, एक कदम उठाओ। नमस्ते।